हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर मैं सॉइल इरोजन की बात करूं, उसका कारण तो दूसरा है वाटर एंड विंड। विंड एंड वाटर के कारण ही सॉइल इरोजन होते हैं। कैसे, देखिएगा। सॉइल इरोजन बाय वाटर, मैं पहला डिस्कस करने जा रहा हूं वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन कैसे होता है, मृदा अपरदन कैसे होता है। तो सॉइल इन हिली एरिया, मैं हिली एरिया पहाड़ी एरिया की बात कर रहा हूं। तो हिली एरिया इज वाश्ड अवे बाय रेन वाटर। रेन वाटर वहां पे क्या कर रहा है, फॉल डाउन होता है एंड रिवर्स एंड इज कैरीड डाउन टू द प्लेन्स। वहां की मिट्टी को, हिली एरिया की मिट्टी को रिवर्स अपने साथ कैरी करके लेके आती है। तो मान लो कि जब हिली एरिया की मिट्टी रिवर या रेन वाटर के साथ जब कैरी होके आती है, तो मुझे बताओ वहां की जो टॉपमोस्ट लेयर है या जो भी लेयर है, जब वाटर के साथ या रेन वाटर के साथ कैरी होके आएगा तो कहां आएगा, हिली से प्लेन में, हिली से प्लेन रीजन्स में आएगा। और आएगा तो वहां हिली एरिया में बताओ सॉइल इरोजन होगा कि नहीं होगा। तो पहला कारण है वाटर। अब देखो बेनिफिट क्या है, सॉइल डिपॉजिट्स ऑन रिवर बेड्स। अब जो वहां से हिली एरिया से जो सॉइल को कैरी करके लेके आया वाटर, तो अब देखो वो लाके रिवर के बेड के पास उसको जमा कर देता है, जिसको हम लोग नाम जानते हैं स्लिट नाम से जानते हैं, सिल्ट के नाम से जानते हैं। विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स इज वेरी फर्टाइल, जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। वही वहां से सॉइल को कैरी करके लाया और रिवर बेड्स के किनारे उसको डिपॉजिट कर दिया। और डिपॉजिट करने के बाद उसमें जो डिपॉजिट करता है उसे हम लोग बोलते हैं सिल्ट, और उसमें बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और वह बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन्स वाला सॉइल माना जाता है। अब देखना, मैं बात करने वाला हूं विंड की। किसकी, विंड की। तो सॉइल इरोजन बाय विंड, मैं इसको करूंगा ये यहां लिखूंगा विंड। ओके, तो चलो हम लोग विंड के बारे में भी जान लेते हैं। ओके, इसे नोट डाउन करो, इसे नहीं करना है। तो देखो दूसरा था सॉइल इरोजन बाय विंड। तो सॉइल इरोजन बाय विंड क्या कहता है, द फर्टाइल टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब देखो विंड्स का डेफिनेशन क्या होता है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम लोग विंड्स को विंड बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, बहती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। The fertile topsoil is blown away by a strong winds and gets deposited at other place. अब देखो मान लो किसान अपने खेत की जुताई किया और जुताई करने के बाद क्या कर रहा है तुम, जुताई करने के बाद क्या हुआ, खेत की जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है वो ऊपर आ गई और हवाएं बहुत तेज आई, स्ट्रॉन्ग विंड आया और उसके टॉप मोस्ट लेयर को उड़ा के चला गया। तो अब बताओ जब टॉप मोस्ट लेयर वहां से रिमूव हो जाएगा तो वहां पे क्या उस खेत में पहले जैसी न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक मैटर बचे रहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब देखो ध्यान से, और ले जाके कहीं दूसरे प्लेस पे उसको क्या करता है, डिपॉजिट यानी जमा कर देता है। किसी दूसरे की घर की खेत की मिट्टी किसी दूसरे के खेत में जाकर जमा कर देता है, ठीक है, बाय विंड। तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन बाय विंड। तो मेनली अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, तो सॉइल इरोजन दो तरीके से होते हैं, एक तो बाय वाटर और दूसरा बाय विंड। ओके, और देखो इसमें बस हमें याद रखना है कि वाटर से कैसे होते हैं और विंड से कैसे होते हैं। अगर इसमें कहीं भी तुमको कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें डाउट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आज की क्लास में इतना ही सॉइल इरोजन तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।